मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर क्लास 6। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्लेइंग विथ नंबर। क्या? प्लेइंग विथ नंबर। प्लेइंग विथ नंबर, इसमें हमको सीखना है प्लेइंग विथ नंबर में इसका एक टॉपिक फैक्टर एंड मल्टीपल। तो फैक्टर एंड मल्टीपल क्या है? फैक्टर एंड मल्टीपल, फैक्टर एंड मल्टीपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि जैसे एक कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे इफ़ आई राइट 6, तो 6 का फैक्टर यानी 6 किसके किसके टेबल में आता है। पहले इसको लिख दिए 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 का मतलब 6 जो है 2 के टेबल में भी आता है और 3 के भी टेबल में आता है। तो 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 फैक्टर ऑफ 6। 2 एंड 3 इज फैक्टर ऑफ 6। और मल्टीपल क्या होगा? 2 एंड 3 इज फैक्टर ऑफ 6 और 6 इज मल्टीपल ऑफ 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। यानी 6 जो है 2 3 का मल्टीपल कहलाएगा और 2 और 3 जो है फैक्टर ऑफ 6 कहलाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बारे में बहुत सारे बार जानना होगा कि यदि किसी भी नंबर का यदि फैक्टर निकालना हो तो वह नंबर किसके किसके टेबल में आता है और वह जिसके जिसके टेबल में आता है उसका वह फैक्टर होगा, और जो नंबर होगा जिसके जिसके टेबल में आएगा उस नंबर उस टेबल का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे फर्स्ट मान लीजिए 1 जो होता है 1 फैक्टर ऑफ ऑल दी नंबर। 1 जो होता है वह सारे नंबर का फैक्टर है, क्योंकि 1 जो है वह हर के टेबल में आता है। उसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल दी नंबर। 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर है। और इसका और क्या गुण है फैक्टर का? इटसेल्फ, और स्वयं का भी टेबल आता है, क्योंकि 7 1 जा 7, तो 7 1 का फैक्टर हो गया और 7 भी इटसेल्फ का फैक्टर हो गया। ठीक है, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ देखते हैं फैक्टर ऑफ नंबर, फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर आर फिक्स्ड। यदि किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो वह फिक्स्ड होता है कि 2 होगा या 3 होगा। जैसे 6 निकाल रहे हैं 6 का, तो 6 का फैक्टर क्या हुआ? 2 एंड 3। तो अब यह जो 6 है वह 6 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल में आ रहा है और 2 के टेबल में आ रहा है। तो यह 6 का टेबल फैक्टर जो है यही नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर इज फिक्स्ड। और इसी पे देते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल आर इन्फिनिटिव। ठीक, मतलब कहने का मतलब कि कोई भी नंबर का यदि मल्टीपल निकालते हैं तो वह इन्फिनिटिव होता है। जैसे 6 का मल्टीपल निकालते हैं तो देखते हैं कि 6 किससे किससे कट जाएगा, चाहे 6 मतलब किसके किसके टेबल में। जैसे 6 1 जा 6, 6 12 18, इसका मल्टीपल कराते जाएंगे तो हमारा यह इन्फिनिटी तक जाएगा। 18 6 6 6 जा 36,
6 5 जा 30, मतलब ऐसे करके हम देखते हैं कि तो 6 जो है सारे नंबर का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, इसका यानी 12 का, 18 का, 36 का, 30 का, यह सबका क्या है 6 मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। यानी मल्टीपल ऑफ नंबर जो होगा वह इन्फिनेटिव होता है और नंबर ऑफ फैक्टर जो होता है वह फिक्स होता है। फिर फोर नंबर जो होगा कि फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर इज लेस देन द नंबर। मतलब कहने का मतलब है यदि कोई किसी भी संख्या का फैक्टर निकालते हैं तो वह नंबर से बड़ा नहीं होगा, जैसे 12 है तो 12 1 के भी टेबल में आएगा, 2 के भी टेबल में आएगा, 3 के भी टेबल में आएगा, 4 के भी टेबल में आएगा और 12 के भी टेबल में आएगा, 6 के भी टेबल में आएगा, 12 के भी टेबल में आएगा। यानी 12 का जो फैक्टर हुआ 1 2 3 4 6 और 12, यह क्या है नंबर ऑफ फैक्टर इज लेस देन द नंबर। यानी इससे छोटा ही है ना सब, यानी ये इसके से तो बड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन सीधे इसके ऑपोजिट नंबर ऑफ मल्टीपल इज ग्रेटर और इक्वल। यानी 12 का यदि मल्टीपल निकालते हैं तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, यानी 12 से सब ग्रेटर जा रहा है। तो मल्टीपल जो होगा किसी भी नंबर का उस नंबर से ग्रेटर और इक्वल होगा और फैक्टर जो होगा उस नंबर से लेस देन होगा। ठीक है, अब रहा नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। इसमें आता है एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो फैक्टर एंड मल्टीपल में समझ में आ गया ना कि फैक्टर किसी भी नंबर के यदि निकालते हैं तो वह फिक्स होता है और फैक्टर का मतलब कि वह किसके टेबल में आता है। तो जैसे 8 मान लीजिए, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, तो 1 के टेबल में आता है 8, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएगा। तो यानी इटसेल्फ का मतलब है यानी स्वयं के भी टेबल में आ रहा है। यानी 1 2 4 और 8, जो यह 8 का क्या है फैक्टर है और 8 इज द मल्टीपल ऑफ नंबर। यानी इसको आप मल्टीपल कराते हैं तो यह 8 आ जाएगा। यानी 8 जो है इस नंबर का मल्टीपल हो जाएगा और यह जो नंबर है इसका फैक्टर कहलाएगा। दैट इज क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। हमारा इस चैप्टर के अंतर्गत प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो पहले हम जानेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका 2 फैक्टर हो, एक तो नंबर और एक 1। नंबर का मतलब खुद इटसेल्फ और 1, यानी जिसका खुद 2 फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, यदि आपको इस कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज़ को समझने में, तो इस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि प्राइम नंबर वह नंबर है जो खुद के टेबल में आता है, किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता है। दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 2 को इफ आई राइट 2 3 5 7 11 13 23 सो ऑन। मतलब कहने का मतलब यह जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 23 है, यह स्वयं के टेबल में आता है, किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता है। यानी जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में, 1 के टेबल में 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 11 भी आता है। तो हमको पहले बता चुके हैं कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी जिसके खुद के जो अपने टेबल में आए तो वैसे सारे जितने भी नंबर होंगे वह प्राइम नंबर कहलाएगा।
और कंपोजिट नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। तो उसको हम कैसे इसको क्लियर करेंगे, यानी 2 से अधिक, यानी जो दूसरे के टेबल में भी आते हैं, यानी जो नंबर है अपने तो टेबल में आएगा ही और दूसरे नंबर के भी टेबल में आए तो वह क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए 8, तो 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के भी टेबल में आता है और खुद के भी टेबल में आता है। ठीक है, 9 भी लेते हैं तो 3 के भी टेबल में आता है, 9 के भी टेबल में आ रहा है। प्राइम नंबर बता रहे थे कि जो खुद के टेबल में आए, किसी दूसरे के टेबल में ना आए, 1 और खुद के टेबल में। तो ये क्लियर हो गया प्राइम नंबर किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन में कि ऑल द नंबर जिसका एक और वह नंबर यानी जिसका 2 फैक्टर हो वह प्राइम नंबर होगा। कंपोजिट नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी अपने टेबल में और किसी दूसरे के भी टेबल में आ रहा है तो वह कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे 12 है, 2 3 4 6 12, यानी खुद के भी टेबल में आ रहा है, 6 के भी टेबल में आ रहा है, 4 के भी टेबल में आ रहा है और 2 के भी टेबल में आ रहा है, 3 के भी टेबल में आ रहा है। तो 2 3 4 6 12 फैक्टर आर 12, यानी इसका 2 से अधिक फैक्टर है ना, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसी तरह बहुत सारा इसको क्लियर कर लेंगे, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। यह आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में या देखने में कि यह नंबर किससे हमारा डिविजिबल है। तो पहले हम जानते हैं डिविजिबिलिटी क्या होता है। यदि कोई भी नंबर है किसी दूसरे नंबर से यदि डिवाइड कराते हैं, यानी डिवाइड कराने के बाद यदि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वह नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वह उससे डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 से डिविजिबल का रूल क्या है, 2 से यानी 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। मान लीजिए 8 जो है फॉर एग्जांपल, अब देखेंगे कि 8 जो है 2 से डिविजिबल है तो यह जाहिर सी बात है कि 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2 के जिसके टेबल में वह नंबर आएगा तो वह नंबर उस नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और इसको यदि हम डिवाइड कराते हैं 2 4 जा कितना होगा 8, यहाँ रिमाइंडर क्या आया 0, तो 2 8 जो है डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यह बहुत सारा छोटा डिजिट है, यदि बड़ा डिजिट में देखा जाएगा कि यह हमारा नंबर जो है वह डिविजिबल होगा कि नहीं 2 से। जैसे फॉर एग्जांपल 7 2 4 6 8, अब देखिए यह इतना बड़ा नंबर है, अब इस इतने बड़े नंबर को चेक करना है कि क्या यह नंबर 2 से डिविजिबल है। तो कैसे देखेंगे, पहले हम इसको देखेंगे कि मेरे यूनिट प्लेस पे क्या है। यदि नंबर कितना भी बड़ा हो और उसके यूनिट प्लेस पे देखते हैं, यदि इवन नंबर आए, क्या है इवन नंबर आए, यानी इवन नंबर यानी कोई भी नंबर यदि 0 और इवन नंबर से एंडिंग कर रहा है, इवन नंबर से क्या कर रहा है एंडिंग कर रहा है, तो वह नंबर जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। दैट इज क्लियर। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है। इसी तरह 3 से डिविजिबल का क्या रूल होगा, 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल, यदि कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है और उस नंबर के डिजिट का यदि सम 3 के टेबल में आता हो या 3 से डिविजिबल हो जाए या 3 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वह जो नंबर होगा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 7 to 1, फॉर एग्जांपल 7 to 1 को लेते हैं, तो इसको हम यदि ऐड करते हैं किसके, इस नंबर के डिजिट को, इसके नंबर को डिजिट को, तो देखते हैं क्या आ रहा है 7 + 2 + 1 = 10। तो 10 जो मेरा नंबर है वह बताइए 3 के टेबल में आता है 10 नहीं, और 3 से डिवाइड करने पे भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जैसे 3 और 10 से डिवाइड लगा रहे हैं, 3 3 जा 9 1, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 रिमाइंडर आ गया, 0 तो रिमाइंडर नहीं ना आ रहा है। तो यह जो नंबर है 7 to 1 वह 3 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो यदि दूसरा सेकंड एग्जांपल लेते हैं 7 2 3, तो अब इसको जोड़ते हैं 7 2 3 को कि डिविजिबल है 3 से, तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे 7 को 2 को और 3 को ऐड कर लेंगे, यानी 7 + 2 + 3, यानी ऐड करने पर क्या है हमारा वैल्यू आ रहा है 12। तो 12 जो है 3 के टेबल में आता है, यानी 3 के टेबल यानी 3 से 12 को यदि डिवाइड लगा रहे हैं, 3 से डिवाइड लगा रहे हैं तो यह 3 4 जा 12 हो गया 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। ये जो नंबर है यानी 3 से डिविजिबल होगा। तो हमने क्या सीखा, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, यदि उस नंबर के डिजिट को सम करते हैं और उसका जो सम वैल्यू आए 3 से डिविजिबल हो जाए, यानी 3 के टेबल में आए या 3 से उसमें नंबर में डिवाइड लगाने पे उसके सम में उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वह नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का रोल। 4 2 सीख लिए हम, 3 सीख लिए और 4। तो 4 पे आते हैं, यदि कोई भी नंबर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट यानी 1 और 10 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है, किसी भी नंबर का जैसे 7 2 8, यानी इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट, यही ना लास्ट है, इधर से काउंट करते हैं 1 10, तो यह 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 4 से डिविजिबल है, तो यह नंबर पूरी नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 28 है तो 4 7 जा 28, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 4 से यह लास्ट 2 डिजिट क्या है डिविजिबल है, तो 7 2 8 भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो 3 2 4 6 4, तो हम किस पे अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट, यानी लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं 6 4, तो 6 4 क्या 4 से डिविजिबल है, तो यदि डिविजिबल है तो यह नंबर भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा 4 से। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 5 से यानी कोई भी नंबर हो इसका लास्ट डिजिट 0 और 5 से एंड करता हो, यदि किसी भी नंबर का लास्ट एंड 0 या 5 से हो तो वह नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 8 9 2 0, तो देखिए यह जो नंबर है 0 से एंड कर रहा है, तो डेफिनेटली यह जो इतनी बड़ी नंबर है वह 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरह 9 2 3 5, 9 2 3 जो 5 है यह एंडिंग किससे कर रहा है 5 से कर रहा है, इतनी बड़ी नंबर है, और लास्ट कर रहा है 5 से, तो ये भी नंबर हमारा 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब इतना ही तक हम देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी तक। 1 और 5 2 3 4 5 को सीख लिए, और यह टॉपिक को जो आपको बताया गया मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर, ठीक, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, और यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इसको अच्छे से देख करके इसको समझ लेना है, और इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछिए। दैट्स ऑल। अब मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट टॉपिक।